हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक है, जैसा कि हम लोगों ने सुन रखा है कि जो एनआरआई लोग आते हैं और भारत में शादियाँ करके जाते हैं, तो वो शादियाँ हम लोग ये भी जानते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है, एनआरआई आते हैं, शादी करते हैं, फिर धोखा दे के चले जाते हैं। तो हमारे भारत देश में इस तरह की एनआरआई जो आके शादियाँ करते हैं उसको बहुत ही असफल शादियाँ मानी जाती रही हैं। तो इसके बारे में हमारा जो विधि आयोग होता है उसने अभी हाल में ही अपनी एक रिपोर्ट जो भेजी है विधि मंत्रालय को, तो उस रिपोर्ट में बहुत सारी चिंताएं और बातें बताई हैं और उसके लिए बहुत सारे नियम और कानूनों को बताया गया है कि क्या क्या हमारे देश में होना चाहिए, तो फिर हमें इस तरह की शादियों में जो धोखाधड़ी होती है उससे बचाव मिल सकता है। तो आज के सेशन में हम लोग यही चीज़ें विस्तार से जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि कैसे एनआरआई लोग आते हैं, शादी करते हैं, तो किस तरह से लोगों के साथ धोखा करते हैं और कौन सा ऐसा नियम कानून बनाने की बात ये हमारा विधि आयोग कह रहा है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो एनआरआई शादियाँ होती हैं, हम लोग जानते हैं एनआरआई का मतलब होता है कि नॉन रेजिडेंस इंडियन, यानी कि जो भारत में अनिवासी भारतीय हैं, मतलब जो व्यक्ति भारत में नहीं रहते लेकिन विदेशों में रहते हैं, लेकिन रहते हैं भारतीय मूल के ही, तो अनिवासी भारतीय उनको बोला जाता है। तो वो लोग आकर के भारत में शादियां जब कर लेते हैं, और एक और होते हैं जिनको कि ओसीआई कहा जाता है, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विदेशी नागरिक, जिनको कि दोहरी नागरिकता मिली रहती है, जो कि भारतीय नागरिकता अधिनियम जो हमारा है 1955 का, उसके अनुसार इनको दोहरी नागरिकता मिली रहती है। इंडिया की भी सिटीजनशिप रहती है इनके पास और अदर कंट्री की भी रहती है, तो इसीलिए इनको दोहरी नागरिकता मिली रहती है। तो ये लोग भी क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं और शादियाँ करते हैं। देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि हर पर्सन एनआरआई जो होते हैं या ओसीआई होते हैं वो दोनों धोखा देते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं जो धोखा दे जाते हैं, और ये कहा जाता है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ देखा जा रहा है कि अब एनआरआई और ओसीआई की जो भी शादियाँ होती हैं वो ज़्यादातर टूटी हैं। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं। तो यही जो हमारा विधि मंत्रालय को जो लॉ कमीशन यानी विधि आयोग है उसने रिपोर्ट भेजा और बहुत ज़्यादा चिंता जताई है। उनका ये कहना था कि इस तरह की हरकतों से जो महिलाएं हैं वो बेचारी बहुत पीड़ित हो रही हैं। देखिए, हमारे यहाँ एनआरआई शादी वगैरह को बड़ा अच्छा माना जाता है। लोग खुश होते हैं कि हमारी बेटी जिससे शादी हो रही वो एनआरआई है, ओसीआई है, विदेश में रहेगी, जाएगी, वहाँ मौज करेगी, ऐसा जनरल लोगों का मानना होता है। आप लोगों ने भी सुन रखा होगा। तो लोग इसी खुशी में जो है बिना सही से जांच पड़ताल के भी कभी कभी क्या होता है कि शादियाँ कर देते हैं, और वो शादियाँ ज़्यादातर टूट जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो एनआरआई लोग होते हैं वो लड़की को इंडिया में ही छोड़ के चले जाते हैं और फिर वहाँ से वापस ही नहीं आते हैं। ये केस भी होता है। या फिर क्या होता है कि मान लो वो ले भी जाते हैं इन केस, तो ले जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे ही क्या करते हैं कि रिश्ता ही नहीं रखते। अब वो लड़की बेचारी अपने देश से बाहर गई, विदेश में रह रही है, और उसको वहाँ की कुछ नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं, किससे मदद ले, क्या करे, तो वहाँ भी उसको कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो इस तरह के केसेस हमारे भारतीयों के साथ हमेशा देखे जाते रहते हैं कि अगर एनआरआई शादियाँ होती हैं तो ज़्यादातर टूटती हैं। हम लोग जानते हैं कि बहुत लोग कनाडा से आते हैं, जो ज़्यादातर पंजाब वगैरह में भी एनआरआई शादियाँ ज़्यादा कराई जाती हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस हमको सोशल मीडिया के माध्यम से, जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिलते रहते हैं। तो ये जो विधि आयोग है, विधि आयोग ने, जो विधि मंत्रालय है, उनको इसी बात की बहुत ही चिंता जताई है कि हमारे यहाँ जो एनआरआई शादियाँ उससे महिलाएं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हैं। तो चूँकि हमारे भारत देश में इसका कोई स्पष्ट कानून नहीं बना है, हमारे यहाँ इसका कोई अच्छे से कोई इस तरह के एनआरआई शादियों के लिए कोई कानून नहीं बनाए गए। हाँ, 2019 में एक अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक लाया गया था राज्यसभा में। अभी ये बातें बहुत आगे नहीं बढ़ के आई, लेकिन लाया गया था। तो अभी वो उनको एक कानून के रूप में अभी बन नहीं पाया है। वो अभी सिर्फ प्रक्रिया, एक बार 2019 में इस बात को उठाया गया था, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत जब देखने को आ रहे थे तो बनाया जा रहा था, लेकिन फिर वो बात भेज दी गई रिपोर्टों के लिए, और अभी वो पूरी तरह से कानून विधेयक सामने नहीं आया है इस बात का।
और ये जो लॉ कमीशन है, तो बस इन्होंने जो है अपनी अभी रिपोर्ट विधि आयोग को भेजा और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा चिंता जताते हुए कहा कि हमारे भारत देश में इस तरह का एक कानून बनना चाहिए इस तरह की शादियों के लिए, और ये जो मतलब जो भी कानून बने वो दोनों पर्सन के लिए रहे, यानी एनआरआई के लिए भी रहे और ओसीआई के लिए भी रहे, या दोनों पर्सन में जो शादियां हों वो एक कानून बनाया जाए। और कानून के साथ साथ इन्होंने बताया कि उस विवाह का क्या होना चाहिए, पंजीकरण भी होना चाहिए, रजिस्ट्रेट होना चाहिए उसको, जिससे कि अगर वो कल को कुछ करे तो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर की जा सके। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कई सारी ऐसी बातें बताई जो कहा कि जिनका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जो है ये हमारा लॉ कमीशन ने विधि मंत्रालय को बातें बताई हैं कि हमारे यहाँ ये जो एनआरआई शादियाँ और होती है इसके लिए क्या क्या नियम कानून बनाया जाना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि सबसे पहले जो ये कानून बनाया जाए, उस कानून को बनाने के बाद जो शादियाँ हों उनका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी कर दिया जाए। और इसके साथ साथ उनका कहना था कि जो रजिस्ट्रेशन हो 30 दिनों के अंदर कराया जाने का अनिवार्य कर दिया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तलाक जैसे जो मुद्दे हों, जैसे कि जब विवाह हो तो तलाक भी उनको मिलने का पूरा मतलब प्रोसेस हो कि तलाक भी आसानी से उनको मिल सके। और उसके साथ उन्होंने कहा कि अगर जैसे ये एनआरआई शादियाँ होती हैं, ओआरआई शादियाँ, हमारी ओसीआई शादियाँ होती हैं, तो उन शादियों में क्या हो कि जो पत्नी हो उसको भरण पोषण भी आसानी से मिल सके, जैसे कि हमारे यहाँ जनरल शादियों में होता है। वही उनका कहने का मतलब कि इस तरह से हो कि वो जो शादी हो वो भरण पोषण की मांग आसानी से कर सके और उसे मिले भी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो बच्चे हों उनकी कस्टडी का भी बात हो, मतलब उठाई जाए उसमें कि कस्टडी भी बच्चों को मिले आसानी के साथ, और बच्चों का जो भरण पोषण है उसके लिए भी मतलब हो कि बच्चों को आसानी से भरण पोषण भी मिल जाए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि समन मामले, वारंट मामले, ये सब मतलब उनके ऊपर केस भी किया जा सके इस तरह से, और न्यायिक दस्तावेज की तामील करने के प्रावधान भी हों उसमें। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि पति पत्नी के पासपोर्ट को एक दूसरे से जोड़कर मतलब लिंक कर दिया जाए, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ हो उनके पासपोर्ट जब बने तो पासपोर्ट बनाते समय दोनों के पासपोर्ट को लिंक कर दिया जाए, जिससे कि पता चल जाए अगर कोई भी एनआरआई लोग कोई भी गलत इस तरह के कार्य करें तो तुरंत पता चल जाए कि इनका क्या इनके ऊपर मतलब आगे करना है। और उसके साथ ही साथ इसके लिए पासपोर्ट जो अधिनियम 1967 है उसका इन्होंने कहा कि संशोधन करना चाहिए। संशोधन किस लिए करना चाहिए, क्योंकि इनका ये कहना था कि दोनों के पासपोर्ट पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर देना चाहिए। तो अभी तक हमारे यहाँ जो ये पासपोर्ट अधिनियम है उसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो इनका ये विधि आयोग का ये कहना है कि इसीलिए इस जो पासपोर्ट अधिनियम हमारा है उसको क्या किया जाए, संशोधित किया जाए, और संशोधित करके ये रूल बनाया जाए कि दोनों के पासवर्ड पर विवाह पंजीकरण संस्था का उल्लेख करना होगा। मतलब कि विवाह पंजीकरण की जो संख्या होती है उसको इन पे डलवा दिया जाए, मतलब जिससे जो है ये लोग कोई गलत काम ना कर पाएँ। और इनका और भी कहना था कि जो है ये जो भी नियम कानून है उसे अच्छी तरीके से बनाया जाए, जिससे कि हम लोग जो हमारे यहाँ एनआरआई शादियों में जो धोखाधड़ी हो रही है उससे क्या हो, वो रुकाव हो अच्छी तरीके से। देखिए जब तक हमारे यहाँ अच्छे से नियम कानून नहीं बन जाता है तब तक जो है ये इस तरह के जो है मामले हमेशा आते रहते हैं और हमको देखने को मिलते ही रहेंगे, जब तक इस पर ठोस कानून न बनाया जाए। जो कानून बनाया जाए उनका कड़ाई से पालन भी कराया जाए। इस विधि आयोग का ये भी कहना था कि इसे जो है जागरूक भी किया जाए लोगों को। इस तो राज्य आयोग द्वारा, महिला आयोगों द्वारा, जो राज्य की महिला आयोग है या जो महिला आयोग हैं उन लोगों द्वारा सबको जागरूक भी किया जाए इन सब बातों के लिए। तो इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशों के साथ जो है ये हमारा लॉ कमीशन ने जो हमारा जो है मंत्रालय है उसको भेजा और कहा कि आप अब इस पे कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू करें, मतलब ऐसा अपनी रिपोर्ट में उन्होंने भेजा। और उनका ये कहना था कि जैसा कि अगर ये बन जाता है
तो मतलब सबके लिए इस तरह की शादियां अगर करते भी हैं तो मतलब डर की बात नहीं है। अब देखिए, हम लोग ये जान लेते हैं क्या हमारे भारत में इसके पहले जब ये शादियां होती थी तो उस पर जो है अ, कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बनाया गया जिसपे जो है इन लोगों पे कार्रवाई किया जा सके। तो देखो, पहले मतलब अभी तक जब कोई ठोस कानून जब तक नहीं बन गया है इसके लिए, तो पहले हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो विदेश मंत्रालय है उनके ऊपर पूरा कार्यभार सौंपा गया है। तो विदेश मंत्रालय ही अभी इस तरह की कार्रवाइयों की देख रेख करते हैं कि अगर कोई पर्सन के साथ ऐसा हो जाए तो वो बच्चों के भरण पोषण या कस्टडी का कोई भी मामला हो, जो भी मामले हैं वही देखते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ जब विदेश मंत्रालय को सौंपा गया है, और विदेश मंत्रालय वहाँ पर भी, जैसे विदेशों में कोई लेडीजें चली गई हैं शादी के बाद, NRI शादी करने के बाद, तो वहाँ पे उनको कोई दिक्कतें आती हैं तो वकील मुहैया कराना हुआ या कोई NGO के थ्रू उनकी मदद करना हुआ, वो सब काम सब विदेश मंत्रालय ही करवाता है। तो जब ये नियम कानून हमारे यहाँ अच्छे तरीके से आ जाएंगे तो फिर ये जब काम करने लगेंगे तो जो महिलाएं हैं या जो इससे पीड़ित हैं उनको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो उनको समझ में नहीं आता कि हम इस तरह के केस कहाँ करने जाएं, क्या करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस तरह के कोई नियम कानून ही नहीं बनाए गए हैं। तो जो ये विधि आयोग का ये कहना है, कानून मंत्रालय को जो भी मतलब इन्होंने भेजा अपनी ये रिपोर्ट, तो आशा करते हैं कि यह आपको पसंद आया होगा। और आप हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपकी क्या राय है कि जो विधि आयोग ने ये सब बातें बताई NRI शादी के लिए, जो कानून बनाने के लिए कहा, या जो अपनी विशेष बातें बताई कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आप लोगों को कहाँ तक ये बातें सही लगी और आप लोगों का क्या सुझाव है कि आप लोग भी बताइए अपने सुझाव में कि क्या और भी बदलाव होने चाहिए इस कानून के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नई नई जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। थैंक यू वेरी मच।